आगरा से बड़ी खबर। आगरा पहुंचे सपा राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन। कड़ी सुरक्षा के बीच अपने आवास पर पहुंचे राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के आवास पर कड़ी पुलिस की बड़ी सुरक्षा। मीडिया से रूबरू होते हुए रामजीलाल सुमन बोले, जनतंत्र में विरोध की अभिव्यक्ति का है अधिकार। सभी को इस अभिव्यक्ति के आधार पर आप प्रदर्शन कर सकते हैं, धरना दे सकते हैं, अखबारों में भी समाचार दे सकते हैं और जो जनतंत्र के अधिकार हैं। लेकिन जो करनी सेना के द्वारा किया गया है वह गुंडई और लफंदई है। अवांछित तत्वों द्वारा मेरे आवास पर और मेरे परिवार को निष्ठाभूत करने के लिए उनके द्वारा किया गया है हमला। आप सब लोग जानते हैं ये जो हमला हुआ है ये मनोवृत्ति है और ये वही लोग करते हैं जो मुख्यमंत्री न रहने पर अखिलेश यादव के घर की सफाई कराई करते थे। और यही वही लोग हैं जो कि दलितों की बारात को नहीं चढ़ने देते हैं। ये वही लोग हैं जो कल ईद के खिलाफ हैं और ये वही लोग हैं जो कि पीडीए के खिलाफ है। मेरे घर पर हमला करवाना सुनियोजित ढंग से षड्यंत्र था। 12 तारीख के ऐलान को लेकर बोले, हम प्रशासन से आग्रह करेंगे कि जिस तरह से ये ऐलान आए दिन होते रहते हैं, जैसा कि पहले उन्होंने ऐलान करने के बाद यहाँ पर हमला किया, पहले हम प्रशासन से आग्रह करेंगे सुशासन और प्रशासन हमें बताए कि अगर कोई मजबूरी है तो हमें छूट दे रहे हैं, हम अपने आप निपट लेंगे। हमारे घर पे हमला हुआ और हमला ऐलान करके हुआ। तमाम दूरी तय करने के बाद जो अतिवादी लोग थे, अवांछनीय तत्व थे, वो हमारे घर पे आ गए, तोड़ फोड़ की, गाड़ियां तोड़ी, शीशे तोड़े, कुर्सियां तोड़ी, हमारे घर के गेट को भी नुकसान पहुंचाया। तो उनका तो इरादा हमारे परिवार को नष्ट करने का था। कल हमने आज भी और कल भी राज्यसभा के सभापति जी को अवगत कराया पूरी स्थिति से। मामला बहुत गंभीर है और ये कुल मिलाकर के ये जो हमला है, ये हमला बताता है कि हमारे देश में और प्रदेश में कानून का राज नहीं है, जंगल का राज है। राजनीति में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और उतनी स्वतंत्रता इस बात की है कि अगर हमारी राय से कोई इत्तेफाक नहीं करता तो जनतांत्रिक विरोध के जो तरीके हो सकते हैं उनका इस्तेमाल करें। ये किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती वो कानून का उल्लंघन करे। मैं बहुत कुछ कह चुका, मुझे अब कुछ नहीं कहना है। इसके अलावा कुल मिलाकर के बात यह है कि यह हमला एक तरह से विचारों पर हमला है। समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी जब चीफ मिनिस्टर नहीं रहे और उन्होंने वो निवास खाली किया तो उसको गंगा जल से धोया गया। ये वही लोग हैं जो कमजोर वर्गों की, दलितों के बारात में चढ़ने देते। ये वही लोग हैं जो मुसलमानों की नीयत पर रोज शक करते हैं। तो ये हमला रामजीलाल सुमन पर हमला नहीं है, पीडीए पर हमला है और इसका मजबूती से मुकाबला किया जाएगा। वन नेशन वन एजुकेशन अभियान को लेकर आगे बढ़ रही युवा शक्ति संगठन अपने संगठन को विस्तार देने के साथ साथ मजबूत बना रहा, जिससे संगठन ने जो लक्ष्य युवाओं के लिए बनाए हैं उन लक्ष्य को पूरा किया जा सके, जिससे कि युवाओं को राजनीतिक, शैक्षिक और आर्थिक भागीदारी के प्रति सशक्त बनाया जा सके और यह सब एक बेहतर एजुकेशन के साथ हो सकता है। शुक्रवार को युवा शक्ति संगठन की ओर से एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने सुबोध पांडे को संगठन में प्रदेश महामंत्री की जिम्मेदारी सौंपी और उन्हें मनोनयन पत्र भी भेंट किया। इसके बाद सुबोध पांडे का स्वागत सत्कार भी शुरू हो गया। सुबोध पांडे को प्रदेश महामंत्री बनाए जाने पर सभी ने हर्ष व्यक्त किया और कहा कि उनके आने से संगठन को मजबूती मिलेगी और अधिक से अधिक युवा संगठन से जुड़ेंगे। संगठन के प्रधान महासचिव ने बताया कि संगठन इस समय वन नेशन वन एजुकेशन पर पूरी तरह से काम कर रहा है, इसलिए गांव-गांव जाकर संगठन के कार्यकर्ता इस अभियान से युवाओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं। संगठन के राष्ट्रीय संयोजक योगेश त्यागी ने बताया कि संगठन उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में 100 निःशुल्क स्टडी सेंटर भी खोल रहा है। इस कड़ी में 4-5 स्टडी सेंटर खोली जा चुकी हैं। ये पूरी तरह से निःशुल्क होंगे और विभिन्न कंपटीशन की तैयारी कर रहे युवाओं को इससे फायदा मिलेगा। इतना ही नहीं, संगठन मिशन साथी अभियान के तहत अलग अलग जिलों में ऐसे युवाओं को उनके परीक्षा केंद्र के नजदीक ठहराने का प्रबंध करेगा जो दूसरे राज्यों में परीक्षा देने के लिए आते हैं। उन्हें रेलवे स्टेशन में या बस स्टैंड पर रात गुजारने को मजबूर होना पड़ता था। संगठन की ओर से 12 अप्रैल को डेटर क्षेत्र में विशाल सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है और उसी दिन विशाल हनुमान चालीसा का पाठ और यज्ञ व हवन का भी आयोजन होगा। धौलपुर जिले के गरबापुरा गांव में शुक्रवार सुबह आपसी रंजिश को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि झगड़े के दौरान एक पक्ष की ओर से फायरिंग कर दी गई। इस दौरान गोली पास के ही खड़े 15 वर्षीय बालक करणपुत्र सरनाम को जा लगी, जिससे कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया। गोली लगने से घायल हुए
करण को तुरंत धौलपुर जिला चिकित्सालय के लिए ले जाया गया, जहां पर उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। डॉक्टरों की टीम लगातार उसकी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। घायल बालक करण के चाचा रामवीर ने बताया है कि गांव के ही भूरा और सौरभ के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने फायरिंग कर दी। इसी दौरान गोली पास में अपने घर के बाहर खड़े करण को जा लगी, जिससे वे लहूलुहान होकर गिर पड़ा। घटना की जानकारी मिलते स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण किया। पुलिस ने दोनों पक्षों से पूछताछ कर शुरू कर दी और हमलावरों की पहचान कर रही है। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और गोली चलाने वाले व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी है। गांव में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है, लेकिन पुलिस स्थिति पर काबू रखने के लिए तैनात है। पुलिस मामले की पूरी जांच कर रही है और गोली चलाने वाले आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। बसेड़ी से बड़ी खबर, कब्रिस्तान भूमि पर हुए विवाद नहीं ले रहा थमने का नाम, मुस्लिम समाज के लोग हुए लामबंद। मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को दिया ज्ञापन में पट्टा जारी करने वाले तत्कालीन ईओ योगेश पीपल तथा कब्रिस्तान की दीवार तोड़ने वाले बबलू कोहली के खिलाफ मामला दर्ज करने की रखी मांग। नगरपालिका प्रशासन ने फर्जी पट्टा जारी कर तथा निर्माण मंजूरी देने में शामिल अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ उनके खिलाफ जांच करने की रखी मांग। 26 मार्च को कब्रिस्तान की भूमि पर 2 पक्षों में हुआ था झगड़ा, जिसमें एक महिला हुई गंभीर रूप से घायल। कब्रिस्तान की भूमि की 4 दीवारी बनाई थी तत्कालीन ग्राम पंचायत तिमासिया ने। रिकॉर्ड में हुआ खुलासा, नियमों में फर्जीवाड़ा कर नगरपालिका प्रशासन ने दी मंजूरी। कार्रवाई न होने पर रमजान के बाद आंदोलन की चेतावनी दी। बसेड़ी नगरपालिका से जो पट्टा जारी हुआ है, एक तो उसको निरस्त किया जाए और कोहली के अड्डा पे जो हमारी वो कब्र तोड़ दी गई हैं उनको बनाया जाए और उसकी 4 दीवारें की जाए और जो दोषी कर्मचारी हैं उनको दंडित किया जाए। मेरे सभी वो कहते कलेक्टर साहब से और एसपी साहब से नम्र निवेदन है और मैडम साहब से नम्र निवेदन है कि इसको जल्दी से जल्दी काम करें। आपका? मेरा नाम सेरा खान है, बसेड़ी का रहने वाला है। हम हमारे कोहली के अड्डे पर मुसलमान समाज की कब्रिस्तान थी, जहाँ पर बबलू कोहली जो कोहली के अड्डा पर रहता है, उसने हमारी कब्रिस्तान को तोड़ी दी। बाउंड्री सरकार द्वारा कराई गई थी, उस बाउंड्री तोड़ दी गई है और वहाँ पर ईओ साहब ने जो फर्जी पट्टा नगर पालिका द्वारा पट्टा दे दिया गया था, तो उसने हमारी बाउंड्री तोड़ दी है और उसमें अपनी नींव चालू कर दी। और हमने जो कार्रवाई करने की कोशिश की तो वहाँ पर उन्होंने हमारे समुदाय के लोगों को भूमाफिया मिलकर उन्होंने हमला कर दिया है। हमारे लोग घायल भी डले हुए हैं और जो पट्टा फर्जी किया गया है उस पट्टे को निरस्त किया जाए। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किए जाए। और हमारी जो ईद के बाद हम मुस्लिम समुदाय के लोग भारी संख्या में आंदोलन करने की वो करेंगे। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है हमीरपुर से। मीट की दुकान बंद कराने को लेकर हिंदू युवा संगठन का प्रदर्शन। हिंदू युवा संगठन ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन कर सीएम को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। हिंदू युवा संगठन ने नवरात्रि पर्व में मांस की दुकानों को बंद कराने की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। खुले में रखी मांस की दुकानों के पास से आने जाने में भक्तों को होती है परेशानी। हिंदू युवा संगठन हमीरपुर जिले के राठ तहसील परिसर में किया गया प्रदर्शन। देखिए भूपेंद्र सिंह की रिपोर्ट। विषय बहुत गंभीर है, चूँकि माननीय योगी जी की और एक गाइडलाइन के तहत कि नगर में कहीं पे भी खुले में मांस नहीं बिकेगा और ना ही मांस कटेगा। लेकिन हम लोग देखते हैं कि रात के अन्य जगह, चाहे वो बजरिया हो, चाहे वो मछली मंडी हो या ये 12 खंबा जहाँ मंदिर बना हुआ है वहाँ के लेके हो, हर नगर में हर जगह बस्ती के अंदर मांस कटने का और मांस बिकने का काम होता है। नवरात्रि हमारे त्यौहार आ रहा है, नवरात्रि और ऐसे पावन त्यौहार पर खुले में मांस बिकेगा। जो श्रद्धालु हैं, जो माताएं बहनें हैं, उनको उनकी श्रद्धा पर कितना आघात पहुंचेगा। इसलिए हम लोगों ने इस मुद्दे को लेकर, नगर के अन्य मुद्दों को लेकर आज माननीय एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। और हम सभी लोग चाहते हैं, यहाँ पर सभी सनातन धर्म चाहते, सभी हिंदू चाहते हैं कि अधिकारी इस पर कार्रवाई करें। और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमीरपुर जिले के सरीला क्षेत्र चंदवारी घोरौली में
संचालित खंड संख्या 26/8 में नदी की जलाधारा में प्रतिबंधित मशीनें बीच जलाधारा को चीरती हुई नदी के गर्भ को खोदने में लगी है। एनजीटी के नियमों को ताक पर रखकर किया जा रहा खनन कार्य। नदी में पत्थरों का पुल बनाकर जालौन जिले से भी निकासी की जा रही तस्वीरें देख जिला प्रशासन भी भौंकचक्का रह गया। रात दिन अवैध खनन खेल जारी है, वहीं बार बार शासन ओवरलोडिंग रोकने के लिए जोर दे रहा है। इसके बावजूद भी इस खंड के लोडिंग पॉइंट से वाहनों को ओवरलोड कर भेजा जा रहा है। जिस क्षेत्र में ये गाड़ियां निकलते हैं वहां के रोडों को भी बड़ा नुकसान पहुंचता है। मामला हमीरपुर के सरीला क्षेत्र के चंदबारी खंड संख्या 26/8 का है, जहां पर खनन माफिया असलहों के दम पर एनजीटी के नियमों को ताक पर रखकर रात दिन प्रतिबंधित आधा दर्जन से अधिक मशीनों अवैध खनन कर रहे हैं। वहीं संचालित पट्टी की सीमा के बाहर भी अवैध खनन करते हुए तस्वीरों में देखा जा सकता है। वहीं नदी की जलधारा में पत्थर द्वारा अवैध पुल बनाकर रम और रंग में लदे ट्रकों को उनके ऊपर से निकाला जा रहा है। वहीं ग्रामीणों ने बताया है कि गोकुल तिवारी नाम का खनन माफियों की दहशत में ग्रामीण शिकायत तक नहीं कर पा रहे हैं।